नमस्कार। यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुनने में आ रहा है कि शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये बदलाव क्या हैं और इनके पीछे की वजह क्या है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के मन में घूम रहा है वो यही है। क्या अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होंगे? मतलब क्या अब भर्ती एक की जगह दो स्टेज में होगी? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता करते हैं कि ये पूरी चर्चा आखिर शुरू कहां से हुई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव की बात ये आई कहां से, इसकी जड़ क्या है। देखिए, हो ये रहा है कि एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। और ये प्रस्ताव क्या है? ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल हैं, उन सब के लिए एग्जाम पैटर्न को एक जैसा कर दिया जाए। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका, एक ही जैसी परीक्षा पूरे राज्य के लिए। और ये आइडिया आया है हाल में हुए कुछ नियमों में बदलाव की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक जैसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सेम एलिजिबिलिटी सेम एग्जाम के पीछे लॉजिक क्या है? इसको समझने के लिए ना हमें पहले यूपी में दो तरह के स्कूलों का फर्क समझना होगा। देखिए, दो तरह के स्कूल हैं। एक हैं राजकीय स्कूल, जिन्हें हम जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी कहते हैं। ये पूरी तरह से सरकारी हैं, मतलब जमीन, बिल्डिंग, टीचर, सब कुछ सरकार का। और दूसरे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड स्कूल। अब ये थोड़े अलग हैं। इनका मैनेजमेंट तो प्राइवेट होता है, लेकिन इनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी सैलरी सरकार देती है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और बस इसी फर्क से जुड़ी है ये पूरी कहानी। हुआ ये है कि हाल ही में सरकार ने एक नियम बदला। अब जीआईसी हो या एडेड स्कूल, दोनों में टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए, उसे बिल्कुल एक समान, आइडेंटिकल कर दिया गया है। तो अब आप ही सोचिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे। वो ये सोच रहे हैं कि भाई, जब दोनों तरह के स्कूलों में टीचर बनने की योग्यता सेम है, बच्चे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो भी सेम है, तो फिर टीचर्स की भर्ती का एग्जाम पैटर्न अलग अलग क्यों हो? है ना लॉजिकल सवाल। और बस यही सवाल इस पूरे बदलाव की नींव है। चलिए, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये तो समझ लिया कि बदलाव क्यों हो रहा है। अब देखते हैं कि पुराना सिस्टम क्या है और नया क्या हो सकता है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, अभी क्या होता है एडेड स्कूलों में, टीजीटी के लिए बस एक रिटन एग्जाम बस। लेकिन जो नया जीआईसी मॉडल लाने की बात हो रही है, उसमें होंगे दो टियर। पहले प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर मेंस जो सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला होगा। और पीजीटी का भी यही हाल है। अभी के रिटन एग्जाम और इंटरव्यू की जगह प्रीलिम्स और मेंस लाने का प्रस्ताव है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जहां बदलाव की बात होती है, वहां कुछ चिंताएं भी सामने आती हैं। और इस केस में जो उम्मीदवार हैं वो इस नए सिस्टम, खासकर रिटन मेंस एग्जाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उनकी चिंताएं भी जायज़ हैं। उनका कहना है कि देखिए, जो सब्जेक्टिव या लिखने वाला एग्जाम होता है, उसमें चेकिंग को लेकर सब्जेक्टिविटी आ सकती है। मतलब एक ही जवाब पर एक टीचर शायद 10 में से 7 नंबर दे, तो दूसरा शायद 5 ही दे। ओएमआर शीट की तरह तो है नहीं कि गोला सही है तो नंबर मिलेंगे, गलत है तो कटेंगे। यहाँ पर चेकर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जब लाखों कॉपियां चेक होनी हो, तो सब में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये लाइन कैंडिडेट्स की चिंता को एकदम सटीक तरीके से बताती है। डर इसी बात का है कि कहीं चेकर का मूड या उसका व्यक्तिगत नजरिया मार्क्स पर हावी ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अगर हम जीआईसी के पुराने रिक्रूटमेंट का हिसाब देखें, तो करीब करीब 1,10,000, जी हाँ, 1,10,000 मेंस के कॉपियां चेक करनी पड़ सकती हैं। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में लिखने वाले जवाबों को एक जैसा और बिना किसी भेदभाव के चेक करना कितना मुश्किल काम होगा। तो फिर आगे क्या होने वाला है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक इस प्रस्ताव पर आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है जिस पर कमीशन के अंदर बातचीत चल रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो पुराना सिस्टम है वही लागू माना जाएगा। आखिरी फैसला पूरी तरह से प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये जो नया बदलाव लाने की कोशिश हो रही है,
ये बढ़ती प्रक्रिया को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा, या फिर ये लिखित परीक्षा की वजह से इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और शायद विवादास्पद बना देगा? इस पर सोचना तो बनता है।